यस स्टूडेंट, आज हम जो प्रकाश वाला लेसन है उसी का एक टॉपिक है जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, नेत्र संरचना एवं नेत्र रोग। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेत्र के बारे में आप सारे सामान्य रूप से जानते हैं कि हमारी जो नेत्र होती है वो 2.5 सेंटीमीटर व्यास का, यानी हमारी जो नेत्र है इसका जो द्वारक है वह 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाला गोलाकार संरचना जो है वह हमें दिखाई देती है। अब नेत्र की संरचना को लेकर के हम बात करते हैं तो नेत्र की संरचना में ये मुख्य रूप से भाग होते हैं: श्वेत पटल, कॉर्निया, पुतली, पारिकारिका, जलीय द्रव, दृष्टि पटल और कासाभ द्रव्य। ये 7 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। जब चित्र पूछा जाता है तो आप इस तरह का सामान्य संरचना बना दीजिएगा और उसमें इन अंगों को इस तरह से दर्शा दीजिएगा। अब इन अंगों को लेकर के छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेत पटल की। श्वेत पटल स्टूडेंट डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। बाहर का भाग जो अपारदर्शक है, जिसमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती है और यह हमारे नेत्र में सुरक्षा का कार्य करता है। तो आपको कहना है कि नेत्र का सबसे बाहरी अपारदर्शक भाग जो कि नेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका काम हो जाएगा। सिंपल सी भाषा है, आराम से याद कर सकते हैं कि नेत्र की वह बाहरी संरचना जो अपारदर्शक होती है। कभी कभी इसका काम भी पूछ लेते हैं तो आपको कहना है सुरक्षा प्रदान करना। अब 2 नंबर पे इसकी संरचना की बात करें तो स्टूडेंट इसकी संरचना का दूसरा जो भाग होगा वह होगा कॉर्निया। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसमें जो कॉर्निया है वह कौन सा है? ये उभरा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसका मध्य का जो भाग है वो उभरा हुआ है और ये पारदर्शी है और यहां से जो है नेत्र में प्रकाश जो है वो एंट्री करता है। स्टूडेंट ये वाला भाग देखिएगा, जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो दूसरा भाग हो जाएगा कॉर्निया। आपको कहना है नेत्र का मध्य उभरा हुआ भाग, नेत्र का मध्य उभरा हुआ भाग जो होता है वह तो कॉर्निया होता है। अब कई बार यहां से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे नेत्र में प्रकाश कहां से एंट्री करता है, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। और इसमें आप लिख सकते हैं प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। अब स्टूडेंट 4 नंबर पे आप ले सकते हैं, 3 नंबर पे आप ले, इसको ले लो, पारिकारिका को ले लो 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे आप पुतली को ले लो। तो 3 नंबर पे पारिकारिका, स्टूडेंट इसको लेकर के भी प्रश्न किए जाते हैं कि पारिकारिका क्या है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्निया के पीछे वाला अपारदर्शी जो भाग है वह मांसपेशीय संरचना होती है और इसके बीच में एक छिद्र होता है। स्टूडेंट देख लीजिएगा, ये जो भाग है ये आपको पारिकारिका का दिखाई दे रहा है। तो आपको कहना है कि कॉर्निया के पीछे वाला जो भाग है जो कि अपारदर्शी होता है, काला होता है, मांसपेशीय संरचना होती है और इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। तो कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी काली संरचना होती है
और इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। यह संरचना पारिकारिका कहलाती है। अब नंबर 4, आप कॉर्निया को ले लीजिए, माफ करना पुतली, पुतली को ले लीजिए नंबर 4 पे। पुतली, इसको लेकर के भी कई बार छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं। अब पारिकारिका के बीच वाला जो छिद्र होता है, हमने कहा ये बीच में एक छिद्र पाया जाता है, तो ये जो बीच वाला छिद्र जो है ये पुतली कहलाता है। पारिकारिका के बीच वाला जो छिद्र है वो पुतली कहलाता है। तो पारिकारिका के बीच का छिद्र, पारिकारिका के बीच का जो छिद्र होता है इसे हम पुतली कहते हैं स्टूडेंट। और इसका जो आकार है, यहां छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि इस पुतली का आकार जो है वो छोटा और बड़ा कौन करता है, क्योंकि जब हम लाइट से अंधेरे में जाएंगे या अंधेरे से लाइट में आएंगे तो एक बार देखने में हमें प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए पुतली का जो द्वारक है उसको छोटा और बड़ा करना होता है। तो इसके आकार को घटाने और बढ़ाने का जो काम है स्टूडेंट, ये पारिकारिका करती है। तो पारिकारिका के बीच का छिद्र पुतली होता है। आकार का नियमन, आकार का नियमन पारिकारिका करती है। आकार को घटाने या बढ़ाने का आवश्यकता के अनुसार, लाइट की मात्रा के अनुसार ये जो काम है ये करती है पारिकारिका। अब नंबर 5 पे आप ले सकते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस स्टूडेंट, यहां दो बातें पूछी जाती है इस टॉपिक में, दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से छोटे छोटे प्रश्न बने हैं। पहले नेत्र लेंस में पूछा जाता है कि मानव का नेत्र लेंस किस तरह का होता है। तो आपको कहना है कि हमारी नेत्र में जो लेंस पाया जाता है स्टूडेंट, वह उत्तल लेंस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस प्रकार का होता है, उत्तल लेंस की तरह का होता है। और हम जब पढ़ रहे थे इससे पहले तो हमने ये ज्ञात किया था कि उत्तल लेंस जो होगा इसका जो प्रतिबिंब होगा स्टूडेंट वह वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से आकार में छोटा बनेगा। तो ये 5वें बिंदु में 3 बातें याद रखनी है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस प्रकृति का होता है। इसे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी 3 विशेषताएं आपको स्टूडेंट याद रखनी है कि ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा बनेगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और ये पारिकारिका के पीछे होता है। जो लेंस होता है ये पारिकारिका के पीछे लगा होता है। पारिकारिका के अंदर वाला छिद्र पुतली और पारिकारिका के पीछे लगा हुआ जो लेंस है वो नेत्र लेंस कहलाता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। 6 नंबर बिंदु पे आप लेंगे जलीय द्रव को। जलीय द्रव 6 नंबर पे जलीय द्रव। अब स्टूडेंट जलीय द्रव जो होता है वह इस लेंस, माफ करना, नेत्र के आकार को बनाए रखना है। क्योंकि यदि जलीय द्रव नहीं होगा तो इसमें उचित दाब जो है वो मेंटेन नहीं होगा और जो हमारा गोलक है ये गोल नहीं बना रहेगा। तो जलीय द्रव जो है वह इसके आकार को नियमित करने का काम करता है। ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच भरा जो द्रव है वह जलीय द्रव कहलाता है। कहां पाया जाएगा? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में ये द्रव जो है वो भरा हुआ पाया जाएगा और इसका
दबाव जो होता है यह आंख को गोल बनाता है। जलीय द्रव जो है वह कार्य, जलीय द्रव के कार्य आकार को गोल बनाना और दूसरा पोषण प्रदान करना। नेत्र के कॉर्निया और जो शेष भाग हैं इनको पोषण प्रदान करने का काम, यानी उनको वाश करने का, उसके अंदर आने वाले छोटे छोटे कणों को हटाने का काम भी जलीय द्रव करता है। तो पोषण प्रदान करना, ये इसके दो काम हैं जलीय द्रव के, आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो बिंदु होगा वह होगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल 7 नंबर इसका बिंदु होगा, वह होगा दृष्टिपटल। स्टूडेंट, इसको लेकर के भी प्रश्न बार बार किए जाते हैं, जिसको हम दूसरे भाषा में रेटिना कहते हैं। रेटिना याद रख लेना स्टूडेंट, ये एग्जाम के लिहाज से दृष्टिपटल जो है वह बड़ा काम का पॉइंट है। ये रक्तक पटल के नीचे की पारदर्शक झिल्ली होती है। जो रक्तक पटल होता है उसके नीचे की पारदर्शक झिल्ली, रक्तक पटल के नीचे की पारदर्शक झिल्ली जो होती है, पारदर्शक झिल्ली जो होती है वह रेटिना की होती है। याद रख लेना, रक्तक पटल के नीचे की पारदर्शक झिल्ली जो होती है वह दृष्टिपरास या रेटिना की होती है। और इसमें क्या होता है, जो ही प्रकाश रेटिना पे पड़ेगा तो इसमें जो प्रकाश के सिग्नल को प्राप्त करने वाली कोशिकाएं होती है, जिससे एक तरह का विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल वो पैदा होगा। विद्युत संकेत जो है वह कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होंगे और इन्हें मस्तिष्क में भेजा जाएगा, इन्हें मस्तिष्क में भेजा जाएगा। और मस्तिष्क जो हमारा ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है स्टूडेंट, इसको सीधा करने का काम जो है वो समायोजन के द्वारा करेगा। तो ये हो गया रेटिना का। तो आपको कहना है रक्तक पटल के नीचे की पारदर्शक झिल्ली जो होती है वो रेटिना कहलाती है। यहाँ प्रकाश जब प्रवेश करता है तो विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, और मस्तिष्क जो है वह नेत्र पर बनने वाली प्रतिबिंब जो है उसको सीधा करने का काम करता है समायोजित करके। अब लास्ट में है कासाब द्रव्य, जो 8 नंबर पे बिंदु रह गया वह हो गया कासाब द्रव। 8वां नेत्र लेंस का, नेत्र संरचना का जो पॉइंट है वो कासाब द्रव है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो है का द्रव जो है वह होगा कासाब द्रव। ये नेत्र की संरचना को लेकर के 8 महत्वपूर्ण भाग है, श्वेत पटल, कॉर्निया, परितरिका, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, दृष्टि पटल और कासाब द्रव। इन 8 की विशेषताएं आपको याद रखनी है और ये संरचना आपको याद रखनी है, तो बोर्ड में आने वाले इस प्रश्न को अपन आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि नेत्र में जो है वो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी प्रतिबिंब यहां पर बनता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। छोटा प्रश्न यदि पूछते हैं तो आप इसका आंसर यहां से निकाल सकते हैं। अब वस्तुएं पास होती है या दूर होती है। अब नेत्र लेंस जो है वो बीच में से घटाने या बढ़ाने का जो काम है वो मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। इस नेत्र लेंस के आकार को छोटा या बड़ा करने के लिए मांसपेशियां होती है, वो मांसपेशियां इसके आकार को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। तो ये तो हो गई नेत्र की संरचना और उसके मुख्य भाग। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न और किए जाते हैं स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहला है नेत्र की समजन क्षमता। नेत्र की समजन क्षमता जो है वो क्या है,
टॉपिक होगा नेत्र की समजन समता। समजन समता। अब स्टूडेंट, नेत्र की मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करना, जिससे वस्तुएं हम आसानी से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र की समजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने व बढ़ाने की जो क्रिया है नेत्र की, वह समजन क्षमता कहलाती है। स्टूडेंट, कोई वस्तु दूर है तो कैसे देखना है हमें, वस्तु पास है तो हमें कैसे देखना है, लाइट अधिक है और कम है तो कैसे देखना है, इसके लिए नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित किया जाता है, घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। इसे हम नेत्र की समजन क्षमता कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, एक बनता है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु कई बार छोटा प्रश्न किया जाता है, तो इसकी जगह ऑप्शन एक दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। और एक शब्द आता है अलगतम दूरी। अलग अलग साल बोर्ड ने शब्दों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके प्रश्न बनाए हैं। नेत्र के निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं, नेत्र की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं, अलगतम दूरी बिंदु से आप क्या समझते हैं। अलग अलग तरीके से इसको पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर स्टूडेंट एक ही है। अब आंसर आपको कैसे ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम दूरी, वह कहां से? नेत्र से। नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। वापिस सुन लें स्टूडेंट, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, नेत्र का न्यूनतम दूरी या अलगतम दूरी बिंदु कहलाता है। अब इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है कई बार, तो आपको कहना है स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो मान होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। किसका? नेत्र का निकट बिंदु का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस इकाई को मीटर में कन्वर्ट करके भी रखा जाता है। देन योर आंसर होगा 0.25 मीटर नेत्र का निकट बिंदु होता है। तीसरा प्रश्न बनता है स्टूडेंट, नेत्र के दूर बिंदु या फार पॉइंट, नेत्र का दूर बिंदु, इसको दूरस्थ दूरी भी कहते हैं। इनको लेकर के प्रश्न बनता है, तो इससे इसको जोड़ करके आप स्टूडेंट बना सकते हैं। इसमें आपने कहा वह न्यूनतम दूरी, इसमें बोल दो वह अधिकतम दूरी। वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, दूर बिंदु कहलाता है। इसकी वैल्यू पूछी जाती है स्टूडेंट, इसका मान पूछा जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो मान है वह अनंत होता है, यानी अनंत पर स्थित वस्तु को भी हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। ये हो गया दूर बिंदु। एक प्रश्न बनता है दृष्टिप्रास। यहां से दृष्टिप्रास से आप क्या समझते हैं? साइट ऑफ रेंज। तो स्टूडेंट आपको कहना है निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की रेंज, निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की रेंज
जहां पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं दृष्टि प्रास कहलाता है। तो आपको कहना है निकट बिंदु व दूर बिंदु, निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की दूरी, निकट बिंदु व बीच बिंदु जो दूर बिंदु होता है उनके जो बीच की दूरी होती है उसे हम दृष्टि प्रास कहते हैं। इसका भी मान पूछते हैं स्टूडेंट, ये तीनों की वैल्यू पूछी जाती है। तो इसका जो वैल्यू है या जो मान है या जो रैंक है दृष्टि की वह होगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की जो प्रास है, जो एरिया है, इसको हम देख सकते हैं, आसानी से कवर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो हो गए नेत्र के निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टि प्रास। अब आते हैं हम नेत्र के दोषों के ऊपर, जो कि इस पाठ का नेत्र से रिलेटेड टॉपिक है। नेत्र के दोष, नेत्र रोग, नेत्र दोष या नेत्र रोग। 4-5 प्रकार के रोग हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। ध्यान से सीख जाना स्टूडेंट। इसमें हमेशा स्टूडेंट को पढ़ाते समय इसको याद करने का तरीका बताता हूं कि दोष को है पढ़ लो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि निकट दृष्टि दोष को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दोष है ना निकट दृष्टि करना। इसका उल्टा है कि निकट दृष्टि तो है लेकिन दूर की दृष्टि नहीं है। पूछेंगे निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो आपको कहना है ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो लिखेंगे नजदीक की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं, दूर की नहीं। ये इसकी विशेषता हो जाएगी स्टूडेंट। अब दूर की वस्तुएं दिखाई क्यों नहीं देती है, इसका कारण है नेत्र लेंस की वक्रता जो है उसका बढ़ जाना। कारण नेत्र की वक्रता, त्रिज्या जो होती है वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र की जो है वक्रता बढ़ जाती है तो स्टूडेंट हमें निकट की वस्तुएं जो है वह दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देने का कारण है कि इसका जो प्रभाव होगा तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पूर्व भी बन जाएगा। प्रतिबिंब का रेटिना से पूर्व बनना। कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट। पूछे निकट दृष्टि दोष क्या है तो आप कहेंगे ऐसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। पूछे निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है तो आपको कहना है निकट दृष्टि दोष का कारण है कि जो नेत्र की वक्रता होती है वह बढ़ जाती है, अनियमित हो जाती है, और बढ़ने से प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, और दूर बिंदु जो है वह अनंत पर न होकर के पास आ जाता है। प्रतिबिंब का रेटिना से पूर्व बनना और फार पॉइंट जो है जो अनंत पे होना चाहिए, दूर बिंदु का अनंत से नियर पास आ जाना, पास आ जाना। अब स्टूडेंट इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका उपचार कैसे करते हैं, तो नजदीक तो दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए आपको अवतल लेंस लगाना चाहिए। अवतल लेंस का जो ऐनक है, चश्मा है, वह लगाना
चाहिए। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा दोष है स्टूडेंट, वह इसका ठीक विपरीत है, दूर दृष्टि दोष। मैंने उसमें भी कहा था कि दोष को है पढ़ लो, इसमें भी दोष को है पढ़ लो। तो क्या पढ़ोगे, दूर दृष्टि है, यानी जिसमें दूर दिखता है तो दिखता कहां नहीं है, नजदीक नहीं दिखता है। दूर की वस्तुएं दिखती है पर नजदीक की नहीं। दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं इसमें दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण होता है निकट बिंदु जो है वो दूर चला जाता है। इसमें दूर बिंदु पास आ गया, इसमें निकट बिंदु दूर चला गया। निकट बिंदु दूर चला जाता है, निकट बिंदु दूर चला जाता है। अब निकट बिंदु दूर चला गया, पास लाना है। उपचार के लिए आप क्या करोगे, उत्तल लेंस लगाओगे। उत्तल लेंस लगाकर इस नेत्र दोष का निवारण आराम से किया जा सकता है। अब तीसरा हो गया, तीसरा जो दोष होगा वह होगा जरा दृष्टि दोष। स्टूडेंट, नाम से ये कह रहा है ओल्ड एज में होने वाला, जिसमें न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है न दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। इसके लिए हमें जो लेंस लगाना पड़ता है वह द्विफॉक्सी लेंस लगाना पड़ता है। अब इसको लेकर के भी एक प्रश्न यहां से किया जाता है स्टूडेंट, द्विफॉक्सी लेंस में क्या होगा, उत्तल कहां लगाओगे, अवतल कहां लगाओगे। तो ऊपर की तरफ अवतल लगाओगे और नीचे की तरफ जो है वह उत्तल लेंस लगाओगे। चौथा, जरा दृष्टि के बाद में हो जाएगा मोतियाबिंद। अब स्टूडेंट, मोतियाबिंद में क्या होता है, उम्र जो बढ़ती है नेत्र की जो लक्षणता है वह कम हो जाती है और इसका उपचार करने के लिए लेंस जो है वह बदलना पड़ता है। और आजकल वर्तमान में एक लेंस लगाया जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस। पूछते हैं बोर्ड में 2-3 बार कि मोतियाबिंद उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो आपको ये लेंस लिखना है। अगला जो है वह है दृष्टि वैषम्य। स्टूडेंट, नेत्र की जो बनावट है उसमें इस तरह का दोष आ जाता है कि हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों को एक साथ नहीं पहचान पाते हैं और इसका निवारण करने के लिए हम एक लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस। तो ये थे प्रमुख नेत्र दोष, उनके कारण, उनके प्रभाव, उनके उपचार। इस संबंध में कोई जानकारी हो, मैं आपकी कमी रही हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमें कंप्लेन कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स।